नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और आज से हम लोग 2021 की बात करेंगे और 12 राशियों का हम पूरा विस्तृत रूप से हम लोग उसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो राशिफल आप सुनेंगे, ये चंद्र राशि पर आधारित होगा, साथ-साथ ये बहुत ही सामान्य आधार पर आपको बताया जाएगा। अगर आपको अपनी कुंडली का विस्तृत विवेचन कराना है, यानी कि कौन-सी महादशा और कौन सी अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, उसके लिए आपको अध्ययन कराना होगा अपनी कुंडली का, अपने पाम का और अपनी न्यूमरोलॉजी का। आप चाहते हैं मुझसे कराना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे फॉलो करके बात कर सकते हैं। इस राशिफल को आप अंतिम ना माने, अपनी राशिफल जो आपका मूल रूप से आपकी कुंडली है, उसका विवेचन आप ज़रूर कराएँ, चाहे आप वो किसी से भी कराएँ। कन्या राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष 2021 कैसा रहेगा, आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये जो आप राशिफल सुनेंगे ये बहुत सामान्य आधार पर होगा। अगर आपको अपने एनालिसिस कराने हैं तो आप दिए हुए नंबर पर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। देखिए कन्या राशि वालों, आपके लिए ये साल थोड़ा-सा मिक्स बैग की फीलिंग लेकर आएगा, जहाँ शुरुआत में आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी, लेकिन आपको मिडल ऑफ द साल में आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। खास तौर से अगर मैं महीनों की बात करूँ तो अप्रैल से सितंबर तक का आपके लिए समय जो रहेगा थोड़ा-सा मध्यम मेरे को देखने को मिल रहा है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको विशेष ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। हालाँकि शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों को स्पेशल तरीके से थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा और जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए छात्र हैं, उनके लिए समय कुछ खास यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका जो आउटकम होगा वो आपको थोड़ा-सा कम देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करियर की चल पड़ी है, तो सबसे पहले मैं करियर की ही बात करूँगा, उसके बाद आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, धन, घर और वाहन, सब चीज़ों को मैं बारी-बारी से देखूँगा। देखिए उतार-चढ़ाव की स्थिति रहेगी करियर में और इस वर्ष भर शनिदेव आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे जो बीच-बीच में नौकरी को चेंज करने के लिए आपको मन आपका बनाते रहेंगे। तो इस बात पे आपको विशेष बल देना होगा कि अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा। सितंबर से नवंबर में पुरानी नौकरियों से बुलावा आ सकता है अगर आप नौकरियों में नहीं हैं इस वर्ष या कुछ ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि आप काफ़ी समय से खाली हैं या आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे, तो पुराने जो बॉस हैं वो आपको दोबारा मिल सकते हैं और इससे आपकी जो स्थिति है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है और आप अच्छी नौकरियों पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनवरी, मार्च और महीना जो रहेगा मई का उसमें बेहतर आपको अच्छे स्थितियाँ मिलेंगी और ट्रांसफ़र अगर आप लेना चाह रहे थे तो वो भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। हालाँकि अप्रैल के महीने में आपको जैसे मैंने कहा कि विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में क किसी भी तरीके के षड्यंत्र या किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी से आपको बचना होगा और हालाँकि व्यवसाय के रूप में ये समय ठीक रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय कुछ ख़ास नहीं रहेगा। 15 सितंबर तक की स्थिति बनी रहेगी आपकी और आपको बहुत सोच-समझ कर देख-भाल कर ही आपको यहाँ पर निर्णय लेने पड़ेंगे। 15 सितंबर से 20 को के मध्य आपके स्थितियाँ बेहतर आपकी होती हुई दिखाई देंगी और व्यापार आपका आगे बढ़ता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। तो अगर आपको वीडियो आ रही है पसंद, देखिए हम लोग बिल्कुल जनरल आपको बताते हैं, अगर अगर आपको विशेष आपको जानना है, तो आपको देखना होगा पूरा वीडियो और साथ-साथ हमसे एनालिसिस भी आप लोग करा सकते हैं। आर्थिक जीवन में अगर हम देखें, तो थोड़ा-बहुत उतार-चढ़ाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साल की शुरुआत में थोड़ी बहुत आपका जो भाग्य है, वो धीरे-धीरे चमकेगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल देव का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा, जो आमदनी आपकी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा और आपको कुछ ऐसे रिसोर्सेज़ से पैसा मिलेगा, जिससे आप आशा छोड़ चुके थे। साथ ही राहु भी आपकी राशि से नवम भाव में रहेंगे, जिससे आपको सडन गेन होने की संभावनाएँ पूरी दिखाई देती हैं। हालाँकि अप्रैल से सितंबर के बीच में खर्चों की अधिकता आपको परेशान भी करती हुई दिखाई देगी, इसलिए अपने आप को धन संचय करके आप जितना रख पाएँगे, उतना आपके लिए यहाँ पर बेहतर विकल्प यहाँ पर रहेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो जनवरी और दिसंबर का महीना काफ़ी बढ़िया रहेगा और इसके अतिरिक्त अगर मई का महीना देखें तो वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर होता हुआ मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके
पक्ष में जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो इस बात का अब बात करते हैं कि क्या इस साल आप गाड़ी खरीद पाएँगे? या इस साल आप एक तरीके से कहूँ तो घर खरीद पाएँगे? देखिए, अगर 2021 की बात करें हम मकान लेने की, तो काफ़ी हद तक आप खुश रहेंगे अगर आप मकान खरीदना चाह रहे थे या पहले काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे थे या नहीं ले पा रहे, तो अप्रैल महीने के बाद एक बार प्रयास करिएगा। अप्रैल महीने के बाद स्थितियाँ काफ़ी सही हो रही हैं थोड़ी मकान के हिसाब से, जिसकी वजह से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और आप काफ़ी हद तक इस साल अपने मकान को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सफलता के आपको पूरे योग बन रहे हैं। वहीं अगर आप वाहन खरीदना चाह रहे थे, चाहे 2 पहिया या 4 पहिया, तो यहाँ पर आप वाहन खरीदते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और बड़ा वाहन अगर आप कमर्शियल वाहन भी खरीदना चाहें, तो वो भी आप साल के अंत तक खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाहन का स्वामी सूर्य के साथ नक्षत्र में विराजमान रहेगा, जो आपके अच्छे संकेतों को दिखा रहा है, जिससे आप वाहन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि वाहन जो भी खरीदें, वो फर्स्ट हैंड अगर हो, तो ज़्यादा बेटर है और सेकंड हैंड अगर आप खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा आप उसकी चीज़ों को देख लीजिएगा। शिक्षा के मामले में ये साल काफ़ी अच्छा गुज़रेगा बच्चों आपके लिए और जित मेहनत आप बहुत अच्छी कर रहे हैं और उसका नतीजा आपको अगले साल देखने को मिलेगा। कुछ सुनहरे पल आप इस साल बिताते हुए दिखाई देंगे और ऐसा समय ज़िंदगी में आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। 2021 में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। उन्हें नौकरियाँ भी प्राप्त होंगी, आपकी पढ़ाई आपका जो बड़े आपके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बेहतर ये साल आपका जाता हुआ मुझे दिखाई देता है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा कि आपको लाभ अच्छा हो रहा है इस साल और आपको धन भी प्राप्त हो रहा है और नौकरी भी आपकी अच्छी हो रही है इस साल। लेकिन षड्यंत्रों से और एक तरीके से कहूँ कॉन्स्पिरेसी से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। वहीं जो खर्चे इस साल होंगे आपके वो स्वास्थ्य और हॉस्पिटल में थोड़े-से होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि जब मैं स्वास्थ्य के बारे में आपको बताऊँगा, तो आपको विशेष उस पर ध्यान देना है और वीडियो को अभी पूरा देखना है। चलिए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए पारिवारिक जीवन आपका मिला-जुला यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर थोड़ी बहुत शुरुआत में अनबन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तरार्ध में धीरे-धीरे स्थितियाँ बेहतर होंगी। साल की शुरुआत में जो संपत्ति से जुड़े हुए मामले हैं, वह विवाद के केंद्र में हो सकते हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। साल की शुरुआत जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य तक यानी सितंबर से नवंबर तक का बीच का समय आपके लिए थोड़ा ठीक है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि मकान बनने के योग हैं इस साल क्योंकि आपको हिस्से आपके मिल सकते हैं। अ, खास तौर से सितंबर से नवंबर के बीच में स्थितियाँ आपके लिए बेहतर रहेंगी और अगर आप कोई मांगलिक कार्य भी करना चाह रहे हैं तो होता हुआ आपका दिखाई देगा। वहीं जनवरी, फरवरी, मई, जून और सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना आपके लिए ठीक रहेगा। अब आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के बारे में मैं थोड़ी-सी विस्तृत रूप से जाँच करना चाहता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो वैवाहिक जीवन जो है वो आपके लिए बेहतर है, आप सिंगल से मिंगल होते हुए इस साल दिखाई देंगे और जो लोग विवाह का इंतज़ार अभी कर रहे थे, उन्हें थोड़ा-सा हो सकता है कि अच्छे रिश्ते मिलेंगे, लेकिन जिनकी शादियाँ जनवरी, फरवरी में हैं, शुरुआत में हैं, उनके लिए ये समय काफ़ी बढ़िया रहेगा। आपकी जो जीवन साथी हैं, उनके साथ आपकी स्थिति बहुत बढ़िया होगी, साथ-साथ उनके साथ जो विवाद हुए थे, वो थोड़ा-सा आपको परेशान तो ज़रूर करेंगे, लेकिन आप उन चीज़ों से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी हो रही है। साथ-साथ दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जीवनसाथी का स्वास्थ्य इस साल थोड़ा-सा आपका केंद्र बिंदु रह सकता है और उसमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। ससुराल पक्ष से आपकी कहा-सुनी थोड़ी-सी हो सकती है, थोड़ी-सी डाँट आपको पड़ सकती है, तो भैया प्रसाद समझ के सुन लेना, आप घर तो कुछ पाएँगे नहीं। संतान की तरफ से भी आपको थोड़ी-सी चिंता ज़रूर रहेगी, लेकिन संतान आपको अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर देती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष के लिए जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई और अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उनके हिसाब से। वहीं प्रेम की अगर हम बात करें तो सामान्य स्थितियाँ बनी रहेंगी और कई उतार-चढ़ाव से ये प्रेम की जो भाषा है आपकी निकलेगी और खास तौर से जून, जुलाई का महीना और दिसंबर का महीना आपको परेशान करने वाला होगा। प्रेम में पड़े जातकों के लिए ये हिदायत दूँगा कि विवाद जितना ना करें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो रिश्तों में खटास आने की संभावनाएँ दिखाई देती हैं। जनवरी के अंत में, फरवरी के अंतिम और जून की जुलाई
जून से जुलाई तक की जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर रहेगी। वहीं अक्टूबर से दिसंबर का समय प्यार में आकर्षण बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप अक्टूबर के बाद शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखाई यहाँ पर देता है। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। स्वास्थ्य आमतौर पर आपका ठीक रहेगा। आपकी राशि से तीसरे भाव की में छाया ग्रह केतु अपने साहस और पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं, जो आपको एनर्जेटिक बना रहे हैं और साथ ही साथ वर्ष के मध्य में गुरु 6 अप्रैल को अपनी राशि से छठे भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते 15 सितंबर तक स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो लोग डायबिटिक हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरीके का जो कहते हैं ना लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें तो पूरा जो साल है वो मिला-जुला आपके लिए रहेगा, ना तो बहुत अच्छा और ना ही बहुत बुरा। शिक्षा के लिहाज से जो लोग प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होने की काफ़ी हद तक गारंटी मिल रही है इस साल। हालाँकि ये सिर्फ़ एक रुझान है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता भी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ये साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेता हूँ कुछ उपायों के बारे में। देखिए, अगर आप उपाय करना चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे साल करें। साथ-साथ माता के मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन एक लाल पुष्प गुलहड़ का या गुलाब का फूल चढ़ाएँ, बहुत अच्छा रहेगा। या चांदी का एक ठोस टुकड़ा अपने पास सदैव रखें, पर्स में रखें, बहुत अच्छा रहेगा या पॉकेट में भी आप रख सकते हैं। तो आपकी वीडियो कैसी लगी आपको, ये मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी और आगे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके जीवन सफल रहें, आप बहुत खुश रहें, यही मेरी हमेशा से आशा है। थैंक यू।